हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसमें हम सिर्फ बेसिक और थियोरेटिकल नॉलेज लेंगे, ठीक है। और आज के जो क्वालिटी ऑफ सर्विस पार्ट 1 है, इसके अंदर हम सिर्फ और बेसिक्स देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस क्यों यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट्स, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है। तो वो सब हम इस पार्ट 1 में डिस्क्राइब करेंगे और पार्ट 2 में हम डिस्क्राइब करेंगे कॉस्ट मॉडल, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ सर्विस, सेम पे इनको 35401 में जो भी आपका ओवरव्यू है, ठीक है, उसको हम इस सीरीज में कवर करेंगे, ओके। उसका कॉस्ट की कॉस्ट एग्जैक्टली करता क्या है? कॉस्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपने ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, लाइक आपको वॉइस का ट्रैफिक प्रायोरिटाइज करना है, वीडियो का ट्रैफिक करना है, डेटा का ट्रैफिक करना है, बट जनरली हम लोग रियल टाइम ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करते हैं, लाइक वॉइस और डेटा। क्यों करते हैं? अगर लेट सपोज हमारे नेटवर्क पे कोई भी कंजेशन हो गया, उसकी वजह से हमारी वॉइस क्या होगी, वॉइस ब्रेक होने लगती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बात करते करते आपकी कॉल के बीच में वॉइस चले जाती है, ठीक है। और आप आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो तो आपकी वीडियो में कुछ कट 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 से निशान आ जाता है, ठीक है। तो वो सब क्यों होता है? लैक ऑफ बैंडविड्थ की वजह से। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमें कॉस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें कॉस्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, और करना भी चाहिए, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लो बैंडविड्थ की। अगर आपके पास सफिशिएंट बैंडविड्थ नहीं है तो आप कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। आपके नेटवर्क में लेटेंसी है, ठीक है, तो आप कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। आपके नेटवर्क में जीटर्स आ रहे हैं तो आप कॉस्ट यूज़ करना चाहिए आपको। और आपके नेटवर्क में अगर पैकेट लॉस है तो आपको कॉस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब लो लो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि लो बैंडविड्थ, इसका क्या मतलब है? लो बैंडविड्थ का मतलब है अगर आपके पास 10 MB का कनेक्शन है, ठीक है, और आपका ऑलमोस्ट 9 MB या फिर 9.5 Mbps ट्रैफिक आपका उस लिंक पे चल रहा है, तो आपका जो नेटवर्क है वो पूरे का पूरा कंजेस्टेड है। तो अगर आपका कुछ भी ट्रैफिक, अगर थोड़ा सा भी ट्रैफिक और इंक्रीज हो गया आपके इस नेटवर्क पे, सपोज उस समय आप किसी यूज़र ने कोई डाउनलोड लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो ट्रैफिक है वो 10 MB को क्रॉस कर जाएगा, है ना। 10 MB को जैसे क्रॉस करेगा, और अगर आपकी कोई वॉइस कॉल चल रही है या वीडियो कॉल चल रही है तो वो उसमें डिस्टरबेंस आएगी, ठीक है। तो ये थी लो बैंडविड्थ। तो अगर आपके पास हाई बैंडविड्थ है, लाइक आपके पास 100 MB का कनेक्शन है, 100 Mbps आपके पास बैंडविड्थ है और आपकी 30 Mbps ही यूज हो रही है, तो आपको कॉस्ट इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके पास सफिशियंट बैंडविड्थ है, तो आपका अगर कोई भी ट्रैफिक आए तो आप जा सकते हैं, क्योंकि 70 Mbps आपका ट्रैफिक आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। लेटेंसी, लेट सपोज आपने सोर्स से कोई पैकेट भेजा, ठीक है, और डेस्टिनेशन पहुंचने में उसमें जो टाइम लगा, ठीक है, वो क्या था? आपका लेटेंसी थी। अब लेटेंसी जो होती है, जो रियल टाइम नेटवर्क की अगर हम लेटेंसी की बात करें तो 150 ms से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन आपकी 400 ms तक हो सकती है, बट नॉट रिकमेंडेड। जो रिकमेंडेड है वो 200 ms ही है, ठीक है। तो ये थी आपकी लेटेंसी। लेटेंसी कैसे आती है? आपने एक कोई पैकेट भेजा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पहुँचने में जो उसमें टाइम लगा वो आपका लेटेंसी कहलाता है, ठीक है। जैसे आपका पैकेट यहाँ पे पहुँचा 10 ms, ये आपकी लेटेंसी हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिटर की। जिटर भी सेम है। जिटर में क्या हो जाता है कि जो आपका ये पैकेट आप भेज रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ से पैकेट भेजा, सोर्स से पैकेट भेजा डेस्टिनेशन के लिए, तो आपने जो आपका पहला पैकेट था वो 10 ms में पहुंचा, दूसरा पैकेट आपका 30 ms में पहुंच रहा है, ठीक है। तो आपका जो जिटर टाइम है वो कितना हो गया? 20 ms। ये आपका जिटर होता है, ठीक है। पैकेट लॉस, अगर आपके लेट सपोज आपने ट्रैफिक भेजा सोर्स से, ठीक है, और
ये आपका सोर्स है, ये आपका राउटर है, सोर्स का ट्रैफिक आया, आपने इसने देखा कि यहाँ पे लिंक कंजेस्टेड है, यूटिलाइज हो रहा है, तो पैकेट लॉस आ गया डेस्टिनेशन पहुँचने तक। ठीक है, तो ये पैकेट लॉस हो गया। पैकेट लॉस में आते हैं लो बैंडविड्थ। लो बैंडविड्थ का मतलब क्या है यहाँ पे, लिंक कंजेस्टेड। ठीक है, या मीडियम प्रॉब्लम, मीडियम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फाइबर केबल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच हो सकता है। ठीक है, MTU मिसमैच हो सकता है, डुप्लेक्स मिसमैच हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके पैकेट लॉस आपके नेटवर्क में आते हैं। तो इन सब पे अगर आपके इन लेट सपोज आपके नेटवर्क में जीटर है, बहुत सारे जीटर्स हैं, और तभी आपका वॉइस का ट्रैफिक इंटरप्ट होगा, वॉइस आपको प्रॉपर नहीं सुनाई देगी। वीडियो अगर आपको रन करना है तो वीडियो में आपकी कट कट से स्क्रीन आ जाएगी, आपको साफ वीडियो नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये था, इसकी वजह से हम कॉस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। कॉस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कॉस्ट के कितने मैकेनिज्म होते हैं, कितने मॉडल्स होते हैं, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं आगे कि हमारा जो हमने डिस्कस किया था लो बैंडविड्थ, इन सब के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, तो जो भी अवेलेबल बैंडविड्थ है आपके कनेक्शन में वो लो है। ठीक है, और आपका कनेक्शन सरपास्ड हो गया, कंजेस्टेड हो गया, तो आपका ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। लेट सपोज अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी, ये आपका सोर्स है। ठीक है, ये आपका राउटर 1 है, ये आपका राउटर 2 है, और ये आपका सोर्स B है। ठीक है, सॉरी। तो अब यहाँ से आपका ट्रैफिक आया, ठीक है, यहाँ तक गया। अब आपका जो ये कनेक्शन है ये 10 Mbps का है। ठीक है, और इसमें से आपका जो ये कनेक्शन हुआ है ये ऑलमोस्ट 9.8 Mbps यूज्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो अगला अगर कुछ भी पैकेट यहाँ से आएगा तो ऑब्वियसली जो यहाँ से यहाँ के बीच में आपको क्या मिलेंगे, ड्रॉप्स मिलेंगे। ड्रॉप्स मिलेंगे तो आपका जो पैकेट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो ये था लो बैंडविड्थ का। उसके बाद बात करते हैं पैकेट लॉस। ठीक है, पैकेट लॉस का भी वही है, अगर आपका इंटरफेस लेट सपोज ये इंटरफेस आपका कंजेस्टेड हो गया। ठीक है, वही अगर आपकी पूरी बैंडविड्थ आपकी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। ठीक है, सबसे मेन रीज़न, तो आपको पैकेट ड्रॉप्स आने चालू हो जाएंगे। अगर आपके पैकेट ड्रॉप्स आ रहे हैं, लेट सपोज आपको एक रिप्लाई आ रहा है, फिर आपके यहाँ 5 ड्रॉप्स आ रहे हैं, फिर एक रिप्लाई आ रहा है, फिर 3 ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो आपका जो पैकेट है वो प्रॉपरली डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच हुई है, लेट सपोज आपका MTU मिसमैच है दोनों साइड पे, डुप्लेक्स की मिसमैच है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर और आपके राउटर के बीच में, तब भी आपको पैकेट लॉस आपके नेटवर्क में मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपना लेटेंसी एंड जिटर की। लेटेंसी एंड जिटर, एंड टू एंड डिले जो हमने देखा था। ठीक है, लेट सपोज आपके पास सेम सिनेरियो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, R1 और R2, ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन। ठीक है, एंड टू एंड डिले, यहाँ से यहाँ तक के पैकेट पहुँचने में जो डिले आता है, ठीक है, वो क्या होती है, लेटेंसी। ठीक है, अब जो लेटेंसी है ये कई बार फिक्स भी हो सकती है। सपोज आपको 200 ms की लेटेंसी मिल रही है, लेकिन कई बार क्या होता है आपको 100 ms आया, फिर 200 ms हो गया, फिर आपको 50 ms आ गया, तो ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ये फिक्स और वेरिएबल दोनों हो सकती हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, अपनी वीडियो स्टार्ट होते ही, जो एप्लीकेशन की रिकमेंडेशन है मैक्सिमम 400 ms होनी चाहिए। ठीक है, और बट अगर आपको स्मूथली एप्लीकेशन रन करनी है तो 200 ms से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और रियल टाइम के लिए आपके पास 150 ms से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे बात करी थी कि ये वेरिएबल और फिक्स्ड हो सकते हैं। तो ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोपोगेशन डिले जो कि फिक्स्ड के अंदर आता है, सीरियलाइजेशन डिले जो कि फिक्स्ड के अंदर आता है, प्रोसेसिंग डिले जो कि फिक्स्ड के अंदर आता है, और डिले वेरिएंट जो कि वेरिएबल होता है, कि जिटर होता है। जनरली जब हम देख चुके हैं जिटर में, एक बार 100 एक बार 200, तो इन दोनों के बीच में जो 100 ms है वो क्या आपका जिटर है। ठीक है,
तो चलते हैं आगे और इसको कंप्लीट और डिटेल्स में डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले जो था हमारा वो था प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले क्या होता है कि जब भी आपका कोई पैकेट, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचने तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो आपकी फाइबर होती है ना, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट नेटवर्क डिजाइन करूँ तो ये आपका R1 आपकी ब्रांच 1 पे लगा हुआ है और ये आपका R2 आपकी ब्रांच 2 पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का मॉडम होता है, ठीक है, यहाँ पे भी सर्विस प्रोवाइडर का मॉडम होता है और ये आपका सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क होता है कंप्लीट, ये वाला, ठीक है। ये नेटवर्क आपका किसका है? सर्विस प्रोवाइडर का। ये नेटवर्क आपका है, ठीक है। ये आपका पैकेट है, यहाँ पे सोर्स है A और ये आपका सोर्स है B, ठीक है। तो प्रोपोगेशन डिले क्या होता है कि जो भी आपका पैकेट है, ठीक है, लेट सपोज आपने यहाँ से एक पैकेट जनरेट किया, पैकेट पहुँचा यहाँ पे, ठीक है। पैकेट को यहाँ से जब ये इस मीडियम फाइबर पे गया ना, यहाँ पे फाइबर के अंदर जब गया, ठीक है, अब उसमें कोई डिले आ रहा है, फाइबर के अंदर कुछ डिले आ रहा है, लेट्स सपोज वैक्यूम की वजह से वो डिले आ रहा है, ठीक है, और बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो जो इसके अंदर के डिले को होता है उसको हम प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोपोगेशन डिले। दूसरा सीरियलाइजेशन डिले। सीरियलाइजेशन डिले भी आपका, मैं इसके ऊपर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज आपका सेम सिनेरियो में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, R1 R2, ठीक है। कोई बीच में सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क आप लोग समझ लेना, ये आपका सोर्स है A, ये आपका सोर्स है B, ठीक है। अब जो भी टाइम आपका बिट, ठीक है, लेट सपोज आपका ट्रैफिक यहाँ से गया, यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, इस वाले इंटरफेस पे डालने में जो भी आपका टाइम लगा ना, यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आपका, यहाँ पे भी जो राउटर का इंटरफेस है, मैं इसको एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जो भी आपको पैकेट को यहाँ से इस इंटरफेस पे डालने में लगा टाइम, लिंक पे डालने पे लगा जो भी टाइम आपका, ठीक है, ठीक है, उसको हम सीरियलाइजेशन डिले बोलते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज ये तो थी आपकी लैन की बात, तो ये हम चेक पढ़ेंगे जब हम कॉज कर रहे थे। अभी हम इसमें क्लास ऑफ सर्विस में इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस में। लेट सपोज ये आपका 100 MB का कनेक्शन है, ठीक है, और इसमें से आपका जो यूटिलाइज हुआ है वो 70 MB हुआ है। फर्स्ट केस में 70 MB यूटिलाइज हुआ है। तो जो पैकेट आया, पैकेट को इस लिंक में डालने में कितना टाइम लगा? जो भी टाइम लगा, ठीक है, जो भी टाइम लगा 70 ms लगे, ठीक है। लेट सपोज मेरे को इसमें डालने में जो टाइम लगा वो क्या लगा मेरा 100 ms लगा, ठीक है, 100 मिलीसेकंड लगे यहाँ से यहाँ पे ट्रैफिक डालने में। तो ये कब था? जब मेरा 70 Mbps का कनेक्शन, जब 100 में से 70 Mbps यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू ऐसे रहेंगे, आपका 100 Mbps का कनेक्शन है और 70 MB, दूसरा पैकेट भी आपका 70 ms में गया, ठीक है, तीसरा भी आपका 70 ms में गया। तो आप ये सीरियल वाइज हो रहा है, ठीक है, 70 ms टाइम लग रहा है, 70 ms टाइम लग रहा है, 70 ms टाइम लग रहा है। तो ये क्या है? सीरियलाइजेशन डिले है, ठीक है। अब इसमें आपकी बैंडविड्थ लेट सपोज अभी आपकी 100 Mbps की बैंडविड्थ है और आपका 70 MB का करंट यूटिलाइजेशन, आपने इसको इंक्रीज कर दिया, 200 MB बैंडविड्थ कर दी, यूटिलाइजेशन आपकी 70 MB रही, ठीक है। तो ये क्या होगा? आपने बैंडविड्थ बढ़ा दी तो ये जो डिले है ये 70 से कितना हो जाएगा? 35 ms, ठीक है, सेकेंड भी 35 ms, सेकेंड भी 35 ms। तो ये क्या था? जब भी आपका जो भी पैकेट आता है, ठीक है, जो भी पैकेट आपके बिट्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है, उसको लिंक में डालने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीरियलाइजेशन डिले। और वो फिक्स है, ठीक है। क्यों फिक्स है? क्योंकि आपका 100 MB का कनेक्शन है और आपका ऑलमोस्ट 70 Mbps यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो डिले आएगा वो कितना आएगा? जितना भी टाइम लग रहा है, हमें 70 ms का टाइम लग रहा है तो 70 ms ही हमको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है।
और अगर आपने उस वैन लिंक की कैपेसिटी बढ़ा दी, उस वैन लिंक को इंक्रीज कर दिया आपने, 100 Mbps से 200 Mbps कर दिया, तो ऑब्वियसली आपको जो टाइम लग रहा था, पहले 70 ms लग रहे थे, ठीक है, अब उसका आधा हो जाएगा, 35 ms हो जाएगा, ठीक है। इसको 300 MB का कर दोगे और आपका 300 MB कर दोगे और आपका जो यूटिलाइजेशन है वो 70 MB ही है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी यूटिलाइजेशन आ जाएगी वो ऑलमोस्ट आपकी 15 ms की आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं ना, जितनी बैंडविड्थ बढ़ेगी उतना डिले कम हो जाएगा। लिंक स्पीड बढ़ाओगे, हायर लिंक स्पीड, लोअर द डिले। तो ये हमने देखा इसमें, ठीक है। तो जो अगला था वो था हमारा प्रोसेसिंग डिले। प्रोसेसिंग डिले में क्या होता है कि लेट सपोज मैं वही एग्जांपल बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका R1, ये आपका R2 दूसरी ब्रांच, ठीक है। ये आपका होस्ट A, ये आपका होस्ट B, ठीक है। प्रोसेसिंग डिले क्या होता है कि डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे मेरा A होस्ट है जो कि राउटर 1 के लैन इंटरफेस से कनेक्ट है और वैन इंटरफेस कनेक्ट है मेरे दूसरे वैन से। तो इस पर क्या हुआ कि जब ट्रैफिक आया, यहाँ से ट्रैफिक आया लैन इंटरफेस पे, ठीक है। लैन इंटरफेस के बाद इंटरनल राउटर ने कितना टाइम लगाया इसको आउट इंटरफेस पे डालने पर, वैन इंटरफेस पे डालने पर। तो टाइम क्या हो गया कि जब आपका लैन पे ट्रैफिक आया, लैन इंटरफेस में ट्रैफिक आया यूज़र का, उसको वैन इंटरफेस में ट्रैफिक आउट करने में कितना टाइम लगा, इसके बीच में जितना भी टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रोसेसिंग डिले। ये प्रोसेसिंग जनरली राउटर के प्रोसेस से रिलेटेड होता है, लाइक CPU, मेमोरी, यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये चीज़ डिफाइन होती है कि लैन पे कितना ट्रैफिक आया और वैन पे आउट होने में कितना टाइम लगा, इन दोनों के बीच में इसको कितना टाइम लगा, ठीक है। ये होता है आपका प्रोसेसिंग डिले। उसके बाद हमारा जो लास्ट है डिले वेरिएंस। डिले वेरिएंस की हमने बात करी थी जिटर में, तो दोबारा देख लेते हैं एक बार। लेट सपोज आपका वही सेम सिनेरियो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मेरी ब्रांच 1 है और मेरी ब्रांच 2 है। ब्रांच 1 में मेरा एक होस्ट लगा हुआ है A, ब्रांच 2 में मेरा होस्ट लगा हुआ है B, ठीक है। यहाँ से मैंने एक पैकेट भेजा, पैकेट भेजने पे मेरा जो पैकेट है यहाँ पे रिसीव हुआ 70 ms में, ठीक है। मैंने दूसरा पैकेट भेजा, यहाँ पे रिसीव होने में इसमें टाइम लगा 100 ms, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैकेट भेजा और यहाँ पे पहुँचने में इसमें कितना टाइम लगा, यहाँ पे 90 ms। तो जो ये 70 ms था, सबसे पहले कितना था 70 ms, ठीक है। दूसरा कितना था 100 ms, तीसरा कितना था 90 ms। तो जो कि फिक्स नहीं है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ठीक है। तो ये वेरिएंस हो गया, डिले वेरिएंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जिटर कितना था 30 ms, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जिटर कितना था 10 ms, ठीक है। पहला पैकेट हमारा 70 ms में पहुँचा, दूसरा पैकेट हमारा 100 ms में पहुँचा, तीसरा हमारा 10 ms में पहुँचा। तो ये था हमारा डिले वेरिएंस। तो वही हम यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो, कि अगर एक पैकेट 40 ms में ट्रेवर्स टू द नेटवर्क सोर्स है ना, सोर्स से डेस्टिनेशन पहुँचने में 40 ms का टाइम लग रहा है इसको, ठीक है। एंड द फॉलोइंग पैकेट टेक्स 50 ms, दूसरे पैकेट ने इसको 50 ms का टाइम लिया। तो जिटर कितना हो गया इन दोनों के बीच में 10 ms, ठीक है। द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग वेरिएबल डिले, डिजिटल बफर एंड वेरिएबल पैकेट साइज, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका पैकेट साइज कितना आ रहा है। पहला पैकेट आपका 23 kbps का आया था, दूसरा पैकेट आपका 70 kbps का आया था। तो इसलिए इसके बीच में जो भी ये वेरिएंस आया था पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, वो जिटर था। तो इन सब की प्रॉब्लम की वजह से हम कॉस इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कॉस इम्प्लीमेंट करने से पहले हम अपनी अगली वीडियो में ये देखेंगे कि हमारे पास कितने मॉडल हैं कॉस को इम्प्लीमेंट करने के। उसके बाद हम देखेंगे कॉस के मैकेनिज्म क्या क्या हैं,
ठीक है, और उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इस कॉर्स वाले में हम कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉच दिस, and if you like this then please share, subscribe and keep watching. Okay guys, so मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।